हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्राइमरी टेक सपोर्ट पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो अंतरजनपदीय से संबंधित है, जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्थानांतरित जनपद में लगने हैं और आप जब यहाँ से कार्यमुक्त होंगे उस संबंध में आपकी कौन सी फाइल यहाँ जमा होगी, उससे संबंधित ये वीडियो मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो जैसा आपको ये विदित है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण की सूची अपलोड कर दी गई है और किन शिक्षकों को का ट्रांसफ़र हुआ है उनको ये ज्ञात हो चुका होगा। अब स्थानांतरित शिक्षकों को किन किन प्रपत्र को अपने फाइल में लगाना है और किन किन प्रपत्र को आपको यहाँ जमा करके जाना है या कितनी फाइल बनानी है, इस संबंध में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक सूची है अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु आवश्यक शिक्षकों के लिए। तो इसमें पहली जो आप रखेंगे वो अंतरजनपदीय स्थानांतरण सूची का प्रथम पृष्ठ, जो सूची आपने डाउनलोड की होगी उसका प्रथम पृष्ठ, जिसमें शिक्षा सचिव के द्वारा टिप्पणी की गई है, और अपने नाम का पृष्ठ जिसमें आपका क्रमांक और ये सब चीज़ आपका नाम होगा और स्थानांतरित जनपद का नाम होगा, उसको आप हाईलाइट कर देंगे। फिर अंतिम पृष्ठ जिस पर सचिव के साइन होंगे। फिर इसका आप एक स्टेपल करके एक बना लेंगे। फिर अंतरजनपदीय स्थानांतरण का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने जब आवेदन किया था तो जो भी रजिस्ट्रेशन किया था उससे संबंधित फॉर्म रहेगा। फिर सैलरी वाले बैंक खाते का नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ये आपको सैलरी वाले जिसमें आपका वेतन जाता है उस खाते का जो अदेय प्रमाण पत्र है उसको आपको लगाना होगा, क्योंकि कहीं कहीं आपका सोसाइटी के माध्यम से या कोई लोन के माध्यम से आपका लोन कटता होगा, उससे संबंधित रहेगा। फिर चौथा ऑप्शन है शपथ पत्र, आवंटित जनपद में सेवा शून्य हो जाएगी उससे संबंधित। इसका एक प्रारूप मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर कार्यमुक्त प्रमाण पत्र, ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से होगा, क्योंकि विद्यालय अभी बंद हैं ग्रीष्मावकाश की वजह से, इसलिए कार्यमुक्त आप खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से होंगे। फिर अदेय प्रमाण पत्र, ये भी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको प्राप्त होगा। फिर समस्त शैक्षिक अभिलेख, जो आपने नियुक्ति के जब भी आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी उससे संबंधित जो भी आपने नियुक्ति अभिलेख लगाए थे उससे आपको उसका एक पूरा आपको फाइल बनानी होगी। फिर समस्त मूल अभिलेख, आप अपना मूल अभिलेख निकाल लें। अगर आपके बीआरसी या बीएससी कार्यालय में जमा हैं तो उसको निकाल के उसका गार्ड फाइल में लगा लें। फिर जाति प्रमाण पत्र, यदि आपने जाति का लाभ लिया है तो आप जाति प्रमाण पत्र लगाएं। सामान्य निवास प्रमाण पत्र जो भर्ती के समय का था। फिर वर्तमान जनपद का नियुक्ति आदेश, मतलब ये नियुक्ति आदेश जिस जनपद में आपने ज्वाइन किया था उसका नियुक्ति आदेश भी लगाना है। वर्तमान जनपद का कार्यभार ग्रहणाज्ञा, अगर आपने बीएसए कार्यालय में ज्वाइन किया था, कार्यभार किया था तो वहाँ से संबंधित, अन्यथा आपको विद्यालय से संबंधित कार्यभार ग्रहणाज्ञा आपको लगानी होगी। फिर समस्त सत्यापन, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपका वेतन आहरण से संबंधित जितने भी सत्यापन हुए होंगे उसका भी आपको जो भी बीएसए कार्यालय द्वारा आदेश निकला होगा उसका सत्यापन संबंधी आपको आदेश लगाना होगा, या अवशेष भुगतान संबंधी जैसे एरियर संबंधित अगर आपका भुगतान हुआ होगा उसको भी लगाना है। यदि समस्त सत्यापन ना हुए हों, आपके सत्यापन ना हुए हों और अवशेष भुगतान ना हुआ हो तो उसको कार्य मुक्त पर अंकित अवश्य करवा लें, जिससे आप स्थानांतरित जनपद में पहुँचे तो आपको किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिर आधार कार्ड, ट्रांसफ़र फॉर्म में जो भी आईडी आपने लगाई थी रजिस्ट्रेशन करते समय उसको आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। फिर पैन कार्ड, संबंध का साक्ष्य, आपको अगर यदि आपने अपने पति के सेवा का या पत्नी के सेवा का वो लगाया हुआ है, लाभ भारांक लिया है, तो उसके संबंध का साक्ष्य आपको लगाना पड़ेगा। फिर पति पत्नी का सेवा प्रमाण पत्र, ये भी आपको इसका एक शपथ पत्र है जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। असाध्य रोग प्रमाण पत्र, ये भी आप इसका जियो से संबंधित जो भी उसमें डिस्क्राइब किया गया था कि आपको केजीएमसी या अन्य सरकारी चिकित्सालयों से बनवाना है, उसके संबंध में प्रमाण पत्र लगाना है। फिर अन्य भारांक संबंधित प्रमाण पत्र, तो ये सब चीज़ें आपको एक अपने तैयार रख लेनी है कि जैसे भी किसी अन्य समस्त जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा आदेश निकाला जाएगा कि फ़ाइल किस प्रकार के तैयार करनी है,
मुख्यतः इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स आप में इसमें से लगेंगे। फिर वर्तमान जनपद के बीएसए द्वारा दिया जाने वाला कार्यभार मुक्त आदेश जो कि बीएसए कार्यालय से आपको प्राप्त होगा, इसको आपको लगाना है। अब 21 LPC जिसे लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, यह वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा भेजा जाएगा आपको और ये सीधे स्थानांतरित जनपद में आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर सर्विस बुक, ये HRMS ID, यह बीएसए ऑफिस द्वारा आपके स्थानांतरित जनपद को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब सभी समस्त दस्तावेजों की न्यूनतम 7 फाइल आप स्वप्रमाणित अवश्य बना लें, स्वयं की फ़ोटो रख लें। 4 फाइल वर्तमान कार्यरत जनपद के लिए रहेंगी, 3 फाइल स्थानांतरित जनपद के लिए रहेंगी। इस संबंध में आप ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट रखें। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आप जब BRC पे पहुंचते हैं तो आपसे कुछ मांगा जाता है, जैसे पदोन्नति आदेश अगर आपका हुआ है तो उससे संबंधित होगा। यदि आप किसी अन्य जनपद से स्थानांतरित होकर इस जनपद से आके फिर स्थानांतरित हो रहे हैं तो उससे संबंधित स्थानांतरित आदेश आपको रहेगा। फिर जो भी स्नातक 3 वर्ष के अंक पत्र भी आप लगा दिएगा, मूल अभिलेख में ये सब चीज़ें रहेंगी। तो अगर ये देखिए, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सचिव के आदेश के द्वारा ही आपको निर्गत किया जाएगा। तो आप परेशान ना हो, लेकिन अधिकांश आपको इन्हीं सब चीज़ों में से आपको आवश्यक प्रपत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर अन्य प्रपत्र के संबंध में जानकारी आपको चाहिएगा तो आप कमेंट्स करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।